उसी गाँव पालिका को दिए, फिर 150 रुपया इनरवा को दिए, फिर 150 रुपया मोरंग में 225 रुपया दिए। सेम डे में अगर हम इटहरी बाजार घुस गए तो 165 रुपया वहां दिए। अगर उसी दिन हम धरान चले गए तो धरान में हमको 165 रुपया जो है धरान मेडिकल कॉलेज से पहले तीरना पड़ रहा था। और सेम डे में अगर मेरा दिमाग हुआ कि हम झापा होके निकल जाए, काकरबिटा होके, तो 500 रुपया परमिट के नाम पे लिया जा रहा था हमसे। भंसार के अलावा 1500 से 2000 रुपया मेरा टैक्स खर्चा, अलग खर्चा होता था। और एक सवाल मैंने क्या रखा कि सर अगर मैं किसी दिन 5 आदमी को लेके गया, किसी ड्राइवर के साथ में गया और धरान में या बेरेटार में, अब तो लोग नेपाल से, इंडिया से लोग क्यों जाते हैं वहाँ मस्ती करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, जिनको मैंने एक बीमारी का नाम दिया वो कोई नहीं है। हम लोग जैसे बैठते हैं खाने पीने के लिए, इंडिया से जो भी लोग आता है खाने पीने के लिए। अब मेरा ड्राइवर हमसे ज्यादा खा के टाइट हो गया, अब वो गाड़ी चलाने की अवस्था में नहीं है। हम तो उसको नहीं बोलेंगे भाई तू चलाओ और खड्डा में गिरा दो। उस अवस्था में हम क्या करेंगे, एक ड्राइवर खोजेंगे। ड्राइवर जो है ना, हाँ ड्राइवर जो जैसे कि मेरा गाड़ी अब ड्राइवर दारू पी कर लिया, टाइट हो गया, अब हम कैसे जाएंगे, तो एक ड्राइवर खोजेंगे जो नेपाल का ही होगा। और नेपाल के ड्राइवर को नेपाल में गाड़ी चलाने के लिए इंडियन गाड़ी का 1500 रुपया का फाइन है। इस बारे में भी मैंने बात रखा है, अब आगे देखिए क्या होता है। तो ऐसा ये है कि जिस तरह से अगर आप बता रहे हैं तो मंत्री जी का क्या आश्वासन मिला कि इस पर सुधार होगा? मंत्री जी का कहने का मतलब है कि ड्राइवर के मामले में बोले उन्होंने कि अगर किसी कारणवश आपका ड्राइवर ऐसा अवस्था होता है तो आप वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी करा के, लोकल प्रशासन को जानकारी करा के आप दूसरे ड्राइवर को रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन आपने जो कहा कि इतना पहले जो है टैक्स को देना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है भारतीय पर्यटकों को जेब ढीला करने की बात तो नहीं? नहीं, जेब ढीला करने की बात नहीं। जो सर मंत्री जी ने बोला है अगर वो चीज अगर चले तो इसमें आपको बेनिफिट ही होगा। नहीं, 600 भंसार के बाद ये ग्रीन स्टिकर के नाम पे 500 रुपया, और जो कर लग रहा है 150, 200, ये भी लगते गया तो ये महंगा ही पड़ जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से मंत्री जी ने अभी यहाँ पे उद्घाटन किया है, भारतीय पर्यटकों को बताया है कि अब नेपाल में वन टाइम आपको घूमने के लिए टैक्स पे करना होगा। जैसे कि आपने भंसार कटाया, उसके बाद में आप स्टिकर अगर ले लेते हैं पर्यटन विभाग का तो आपको नेपाल में परेशानी नहीं होगा। तो चलिए नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कोशिश इधर पर। मैं हूं राजीव कुमार। ये अच्छा बात है, समझे ना। ये पहले जैसे टूरिस्ट गाड़ी लोग सब आता था तो रास्ता में ट्रैफिक लोग रोकता था, रोड परमिट मांगता था। नया गाड़ी वाला सब रहता, उसको मालूम नहीं रहता था रोड परमिट कहाँ कटता है। किसी को मालूम रहेगा तभी तो ट्रैफिक फाइन मारता था, जगह जगह नगर पालिका लगता था। अब ये सब चीज़ से छुटकारा हो गया। ये स्टिकर साटने के बाद आपको कहीं पर जो है कोई तरह का डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई ट्रैफिक नहीं रोकेगा, कोई रोड परमिट नहीं लेना पड़ेगा। टूरिस्ट के लिए अच्छा हो गया।